नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अगेन दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द सीबीएसई करिकुलम ऑफ क्लास 5। द टॉपिक ऑफ द स्टोरी इज flying together, a very interesting story. So without wasting a time, I'm so excited to start the story. Let us begin. Deep in a forest stood a very tall tree. जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ था। Its leafy branches spread out like strong arms. उसके जो मजबूत टहनियां थी वो ऐसे लगता था जैसे कि उसकी मजबूत बाजुएं हैं। So it was such a tall and sturdy tree. This tree was the home of a flock of wild geese. Now, what is the plural of goose? Geese. And the collective noun for that is flock of geese. Here we have used flock of wild geese. Why wild geese? Because they used to live in a jungle, in a forest. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. वो वहां पे रहते रहते अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते थे और उनके झुंड में एक बहुत सियाना गीज रहता था and they all listened to his piece of advice. He noticed a small creeper at the foot of the tree. उसने नोटिस मीन्स देखा, वॉच्ड, ऑब्जर्व्ड। अ स्मॉल क्रीपर, क्रीपर क्रीपर को बोलते हैं हम बेल या फिर लता। एक छोटी सी बेल जमीन के नीचे उग रही है। दिस इज वॉट ही नोटिस्ड। उसने ऑब्जर्व किया, उसने आइडेंटिफाई किया। एट द फूट ऑफ द ट्री, जमीन के पास उस पेड़ के बिल्कुल नीचे नीचे एक छोटी सी बेल ग्रो हो रही है। He spoke to the other birds about it. इस चीज के बारे में उसने बाकी के जितने भी वहां पे बर्ड्स थे उन सब से बात की। बर्ड्स मीन्स गीज से बात की। डू यू सी दैट क्रीपर? क्या आप वो लता, वो बेल देख रहे हैं? He said to them, let us destroy it. उसने ये बोला कि आपको वो बेल दिखाई दे रही है, हमें इसको खत्म कर देना चाहिए। Destroy, finish. Uproot. Why must we destroy it? हमें इसको उखाड़ना ही क्यों है? Asked the geese in a surprise. तो वो बड़ी हैरानी से पूछ रहे हैं उस वाइज ओल्ड बर्ड से कि हमें इसको उखाड़ने से क्या होगा? इट इज सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू? ये तो इतनी छोटी सी है, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? हाउ कैन इट हार्म अस? मीन्स ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? तो इससे हमें क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं हो सकता, इतनी छोटी सी तो है। My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. वो उन सबको बता रहा है, मेरे दोस्तों। Replied the old bird, that little creeper will soon grow. वो छोटी सी बेल बहुत बड़ी हो जाएगी। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. जैसे ही वो इस ट्री के साथ ग्रो करेगी, वो मजबूत और मोटी हो जाएगी। What of that? फिर उससे हमें क्या? Asked the geese. फिर से उन्होंने पूछा, उससे हमें क्या? What harm can a creeper do us? एक छोटी सी बेल हमारा क्या नुकसान कर सकती है? Again they were saying the same thing. Don't you see? Replied the wise bird, with the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. वो कहता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? Replied the wise bird, with the help of that creeper,
उस क्रीपर की मदद से इट विल बी पॉसिबल, मुमकिन है कि कोई ऊपर चढ़ जाएगा इस ट्री के, हमारे तक पहुंच सकता है कोई, बिकॉज ऑफ दैट क्रीपर। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, कोई शिकारी ऊपर चढ़ेगा उस क्रीपर की मदद से और हम सबको मार देगा। वेल, देयर इज नो हरी, अच्छा अच्छा हमें कोई जल्दी नहीं है। They replied, the creeper is very small. It would be pity to destroy it now. वो क्रीपर छोटा सा है, अभी उसको मारकर हमने कोई काम नहीं ऐसा करना, वो हमें तरस आता है, उसको क्यों उखाड़ना है, वहां पे इतना छोटा सा है, वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। सो दिस इज व्हाट दे सेड टू दैट वाइज बर्ड, डिस्ट्रॉय द क्रीपर while it is still young, the old bird advised. तो ओल्ड बर्ड ने क्या सलाह दी? What advice did that old bird gave to the rest of the geese? कि उसको डिस्ट्रॉय कर दो जब वो छोटी सी है, अगर बड़ी हो जाएगी तब डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजिली। टेंडर मीन्स सॉफ्ट, वो अभी बहुत छोटी सी है, नाजुक सी है, बहुत सॉफ्ट है, उसको अप्रूट करना इट इज वेरी इजी फॉर अस, उसको हम आसानी से उखाड़ देंगे। दैट इज वाई वी शुड डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, बाद में वो इतना बड़ा और मजबूत बन जाएगा कि फिर हम उसको कट नहीं कर पाएंगे, फिर हम उसको अप्रूट नहीं कर पाएंगे। विल सी, देखेंगे देखेंगे। आंसर्ड द बर्ड्स, बर्ड्स ने कहा कोई बात नहीं, देखेंगे देखेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को खत्म नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, उन्होंने उस वाइज ओल्ड बर्ड की सलाह को मानना ही नहीं, भूल गए, बात खत्म। As the creeper grew, it began winding its way up the tree. जैसे वो क्रीपर बड़ा होता गया, वो ट्री के साथ साथ बढ़ता गया, ट्री की शेप के अकॉर्डिंग चलता गया। Winding its way means as per the tree. जैसे ट्री ग्रो हो रहा था, उसके साथ साथ घूम घूम कर वो भी ग्रो हो रहा था, जैसे ये हो रहा है। This is winding its way along with the tree. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. वो मोटा, वो मजबूत और मजबूत होता गया और एक दिन इतना मजबूत हो गया कि एक रस्सी जितना स्ट्रांग हो गया वो। One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक बार, एक सुबह, जब सारे के सारे बर्ड्स खाने के सर्च में गए हुए थे, एक शिकारी फॉरेस्ट में, जंगल में घुस गया, आ गया। So, this is where the wild geese live, he said to himself. उसने खुद को बोला, अच्छा ये जगह है जहां पे ये सारे गीज रहते हैं। Well, when they come back in the evening, I shall catch them. जब ये शाम के समय अपने पेड़ पर आएंगे, मैं इनको पकड़ लूंगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. Now see what happened with the creeper. It was easy for the hunter to climb up the tree. तो ट्री के ऊपर चढ़ना उसको बहुत आसान हो गया क्रीपर की वजह से। He got to the top and spread his net there. वो बिल्कुल ट्री के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर चढ़ा और वहां पर जाकर अपना जाल फैला दिया, जाल बिछा दिया। Then he climbed down and went away. फिर वो नीचे उतर गया क्रीपर की मदद से और चला गया। In the evening, the geese returned home. अब शाम के समय सारे के सारे गीज वापस आ गए। They did not notice the net. लेकिन उन्होंने जाल को देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि कोई जाल भी हो सकता है वहां पे। As they flew into the tree, जैसे वो ट्री के अंदर घुसने लगे, they were trapped. Trap means फंस गए सारे।
सारे ही फंस गए. They were all trapped. They were all trapped in that net. They struggled hard to get out but could not. Struggled means उन्होंने बहुत मेहनत की निकलने की, लेकिन नहीं निकल सके. बहुत जद्दोजहद की कि हम किसी ना किसी तरीके से इस नेट से निकल जाएं, but they all failed. Help, help. अब वो क्या कर रहे हैं? अब चिल्ला रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो. Cried the geese. We are caught in the hunter's net. हम सारे एक शिकारी के जाल में फंस गए हैं. Oh, what shall we do? अब हम क्या करें? Now what are we going to do? Don't make a fuss now. अब शोर मत मचाओ. Fuss, प्रॉब्लम. अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अब शोर क्यों मचाया जा रहा है? Said the wise old bird. अब वो वाइज ओल्ड बर्ड ने बोला, अब क्यों चिल्ला रहे हो? अब क्यों शोर मचा रहे हो? Shout. Long ago I told you to destroy the creeper. बहुत देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो. But you did not. आपने नहीं किया. Now see what has happened. अब देखो क्या हो गया. एक शिकारी ऊपर चढ़ा, उसने अपना जाल बिछाया और हम उस सब में फंस गए हैं. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. कल को सुबह में हंटर मतलब शिकारी वापस आएगा और हम सबको मार देगा. We were foolish. हम तो मूर्ख थे. Wept the birds. तो बर्ड्स रोने लगे और कहने लगे, We were foolish. हम तो मूर्ख थे, हमने आपकी बातों का ध्यान ही नहीं दिया. We are very sorry we did not listen to you. अब हम सॉरी फील करते हैं कि हमने आपकी बात को नहीं सुना. प्लीज टेल अस व्हाट टू डू. प्लीज टेल अस व्हाट टू डू. अब हम क्या करें? प्लीज हेल्प अस. देन लिसन केयरफुली. अब ध्यान से सुनो. रिप्लाइड द वाइज बर्ड. अब वाइज बर्ड ने क्या बोला? अब मेरी बात ध्यान से सुनो. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. Now, this is their plan. प्लान में क्या करा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जब हंटर आपके पास आए, आप ऐसे बिहेव करना. प्रिटेंड मीन्स बिहेव, कि जैसे आप मर चुके हैं. जस्ट लाई स्टिल, ऐसे ही पड़े रहना. The hunter will not want dead birds. हंटर मरे हुए बर्ड्स को लेकर जाना नहीं चाहेगा. He will throw us to the ground. Throw means फेंकना. तो वो क्या करेगा? हमें उठा के जमीन पर पटक देगा. तो वो क्योंकि मरे हुए बर्ड्स को लेकर नहीं जाना चाहेगा, इसीलिए वो वहां से नेट से उठाएगा और जमीन पर पटक देगा. It will then be easy for him to climb down. उसके बाद उसको बहुत आसानी हो जाएगी नीचे उतरने में. Collect the dead birds and take them home. सारे डेड बर्ड्स, मरे हुए बर्ड्स को इकट्ठा कर कर अपने घर ले जाने में उसको आसानी हो जाएगी. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब आखिरी वाला बर्ड नीचे पटकाएगा, जब तक लास्ट वाला बर्ड नीचे आएगा, हमें क्या करना है? क्विकली मीन्स इमीडिएटली. हमें उसी समय क्या करना है? उठना है. गेट अप एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाना है. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. तो सुबह में वो शिकारी आया पेड़ के पास और चढ़ने लगा. He looked at the geese in the net. तो उसने क्या सोचा? मैं गीज की तरफ देखता हूं. नेट में जो मैंने जाल बिछाया है उसमें मैं गीज को देखता हूं. They are all dead. ये सब तो मर चुके हैं. He muttered to himself. Muttered means उसने धीरे धीरे अपने मन में बड़बड़ाना शुरू किया. Means speak to oneself
साइलेंटली। हिंदी में इसको बोलते हैं बड़बड़ाना, टू हिमसेल्फ। तो उसने क्या बोला कि ये तो सारे मर चुके हैं, अब इनको क्या करेंगे। दे थ्रू ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। तो उसने क्या किया, एक एक करके बर्ड को उठाया और नेट से नीचे जमीन पर पटकना शुरू कर दिया, फिर से उठाया पटकना शुरू कर दिया, फिर से उठाया पटकना शुरू कर दिया। द birds lay still until the last one had been thrown down. वो जितने भी बर्ड्स थे वो जमीन पर ऐसे ही पड़े रहे जब तक कि लास्ट वाला बर्ड नीचे नहीं आ गया, तब तक ऐसे ही पड़े रहे, नो मूवमेंट एट ऑल। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप। उसके बाद सारे इकट्ठे जाग गए, उठे। फ्लैप देयर विंग्स, फ्लैट मीन्स फड़फड़ाना, विंग्स को उन्होंने उड़ाया। एंड फ्लू अवे, उड़कर चले गए। The hunter was taken by surprise. Taken by surprise was totally surprised. तो जो शिकारी था वो तो हैरान ही हो गया कि ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था बर्ड्स मर चुके हैं, लेकिन ये तो सारे जिंदा और सारे उड़कर चले गए। From the top of the tree, he watched all the geese fly away. From the top of the tree. ट्री के सबसे ऊपर के हिस्से से, जहां पे उसने नेट डाल रखा था, वहां से उसने सारे गीज को देखा कैसे वो उड़कर जा रहे हैं, fly away. So the story has come to an end. Now it's time to discuss all the difficult words and meanings. Geese is the plural for goose, large webbed footed birds. Creeper, a plant that needs support to grow, usually along a wall or a tree, like grapevine is a creeper. Pea plant is also a creeper. So all those need support to grow. Winding, go in circular spiral course, just like this. This is called winding. Okay? Muttered, spoken in a low tone. धीरे धीरे अपने मन में बोलना. This is called muttering. Flapped, move wings up and down. This is flapping. So when the birds move their wings up and down, that's called flapping. That's all for the story today. I hope this was a very interesting story for you to learn along with the difficult words and meanings. Thank you very much for watching this content. In case if you want anything more of this kind to be posted, please let us know in the comments. Thanks.